की इस बहुत अनूठे और ऊर्जा से सराबोर और बोलने के लिए तो ऐतिहासिक बोला जाता है किसी भी कार्यक्रम के कई कामों के आधार पर, लेकिन सच्चे अर्थों में आज ये जो इतिहास बन रहा नर्मदापुरम में, ये भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा जो आज रिकॉर्ड बन रहा है। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी लोकप्रिय मंत्री और आपके प्रभारी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के सचेतक माननीय राकेश सिंह जी, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर जिनकी चारों उंगलियां और सिर, जोरदार अभिनंदन करो विजय पाल सिंह जी का। और एक के साथ एक फ्री हमारे दर्शन सिंह जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, सांसद जी का। ये साफे वाले बाबा की हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्या भाई क्या बहन, एक और राज्यसभा सांसद है माननीय माया नरोला जी, जोरदार अभिनंदन माया जी का। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये और सौभाग्य की बात, जैसा जिला कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन अगर होता है तो जिला केवल एक तहसील में जहां बिल्डिंग बने वहां से चालू होता है, लेकिन जिले की सीमा तो आगे तक रहती है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के इस केंद्र का उद्घाटन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से नर्मदापुरम का केंद्र बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी का, जिनके आधार पर नर्मदापुरम से, इटारसी से प्रेम शंकर वर्मा जी, आपके लिए भी जोरदार और वो वहां पहुंचे, ज्यादा दूर नहीं है, ये सबका केंद्र बनेगा। अपने सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, और मुझे इस बात की प्रसन्नता और मन से है कि जैसे हमने लीडर की लाइन लंबी की, ऐसे ही हमारे अधिकारी 24 घंटे और अहर्निश, अनथक और कल्पनाशीलता के बलबूते पर तुरंत दान महाकल्याण, जरा आवेदन करो, जब जमीन पकड़ा हमारे सीएस का आवेदन करो, अनुराग जैन जी का, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार के निष्पादन के काम, आप अंदाज लगाओ किसी भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट की सबमिट कर रहे हैं, और अभी तो इन्वेस्टर सबमिट चालू ही नहीं हुई, अभी तो हम अपने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने आए, लेकिन यहीं के यहीं अभी आपके सामने एक एक करके वो उद्योगपति, अभी उनके आंकड़े सुनो तो दिमाग चकरा जाए। कोई जिससे पूछ रहे हैं जो जमीन का अपना लेटर ले रहा है, उसके आंकड़े कोई 2000, कोई 5000, ये 2-5 नहीं, 2-5 करोड़ एक एक इंडस्ट्री वाले लगा रहे हैं, कोई कम वाली बात। हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, लगातार वो और उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। आज यहाँ इस बड़ी संख्या में उपस्थित सभी माननीय उद्योगपतिगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, सभी माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने नेता के लिए, जिनके नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया के अंदर क्या क्या किस किस प्रकार का वातावरण बना है, आप अंदाज लगाओ। बड़े बड़े देश जिनका नाम चलता था, सदियों जिनने राज किया, ऐसा इंग्लैंड, उसको अर्थव्यवस्था में पीछे पछाड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, यह वर्तमान तक। और केवल इंग्लैंड नहीं, दुनिया के अंदर सबके सब देशों के अंदर लगातार उनका
बिना कोई कारण के अपनी व्यवस्थाओं से, अपने खर्चों से, अपने कामों के बलबूते पर, अपनी नीतियों के कमजोरियों के कारण से उनकी वृद्धि रुक रही है। और एक तरफ वो बम, बंदूक, तोप, विमान, जगह जगह अशांति का माहौल है। क्या हाहाकार मच रहा है। ऐसे पूरे विश्व के नक्शे पर एक देश, ऐसा लग रहा विशाल समुद्र में बड़ा भारी जहाज अपनी मस्तानी चाल से सने 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 बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ना विकास में रुक रहा, ना थम रहा, ना उसको ये सारे उथल पुथल में फर्क पड़ रहा है। जहां बम, बंदूक, गोली की आवाज आ रही है, महाशांति का पैगाम लेकर के 56 इंच के सीने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता आवाज गति से उनके बीच जा रहे हैं। कोई रूस के साथ खड़ा, कोई यूक्रेन के साथ खड़ा, कोई इजराइल के साथ खड़ा, कोई दूसरे लेबनान से लेके दूसरे देशों के साथ खड़ा, लेकिन सबके साथ शांति का झंडा लेकर कोई खड़ा है। उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस अवसर पर मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि ये हम सारे इन्वेस्टर समिट, ये सारे उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी हिम्मत, ये हमारे साथ खड़े होकर के, मैं अभी पूछ रहा था कि ये मुहासा की आबादी कितनी है, कितनी आबादी बताइए विजय भैया? 2000। और हमारा एक एक फैक्ट्री वाला 2000 5000 करोड़ लगा दिया है। यहाँ ये जिस प्रकार से 2 से 3 साल के अंदर आप अंदाज लगा लो कि हमारे अपने मुहासा में तो ठीक है, नर्मदापुरम के अंदर भी, हमारे इटारसी से भी, पंचमढ़ी से भी, आपके हरदा उधर से बगल से होते हुए आपकी विधानसभा से भी लगातार सब तरफ से यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा अपना नया नगर बनने वाला है। नई एक आर्थिक रूप से एक पूरा क्षेत्र बदलेगा। और सही कहा हमारे सीएस अनुराग जैन जी ने भाषण में कि हमने कहा कि हमारी उद्योग लगेंगे, उद्योगपति आएंगे, अपने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार भी हमारा प्रयास रहेगा स्थानीय लोगों को मिले, नहीं लोगों को काम धंधा मिले। जय करना तो जोर से ऐसा डंका बजे कि आनंद आ जाए। भैया का आशीर्वाद मिल रहा है तो धूमधाम से मिलना चाहिए, कौन कम पड़ेगा इस मामले में। वर्षों की साधना, सतपुड़ा का ये क्षेत्र भगवान की कृपा से एक नया इतिहास लिख रहा, नई करवट बदल करके ये पूरा क्षेत्र खड़ा हो रहा है। खेती बाड़ी करते करते हमारे सभी किसान परिवार के लोगों के यहाँ जमीन तो अपनी वही है, जमीन में हम खेती कर रहे हैं, खेती से आमदनी कर रहे हैं, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही, परिवार में हमारे लिए खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे बदलते दौर में जब हमारे घर के अंदर हमारे हाथ में और काम भी मिलना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, तो खेती बाड़ी तो अच्छी होगी होगी। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार करना, 5वीं 8वीं पास है तो भी ITI खुलवा करके उनको भी काम धंधा दिलवाएंगे, कोई को बाकी नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, वो अपना, उनके लिए भी जब महानगर बनेगा तो सबके लिए काम मिलने वाला। अब यहाँ से कोई को जाने की जरूरत नहीं। आप अंदाज लगा लो ये मुहासा बाबई सोलर पार्क के लिए कितनी सफलता मिली, तो हमने छठा ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप अंदाज लगा लो। हमने पहले 227 एकड़ जमीन का प्लान बनाया, लेकिन जब हमने अनाउंस किया, हमारी क्रमशः एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान बने, तो उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर, ग्वालियर,
ये 5 पड़ाव तक होते होते पूरे देश और प्रदेश में ऐसा माहौल बना कि हमने जब यहाँ कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का नया पार्क बनाएंगे, नवकरणीय ऊर्जा के नए प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे, तो 227 एकड़ से कैबिनेट में ला करके हमको 441 पास करना पड़ी कि ये कम पड़ रही है, डबल करनी, लेकिन ताली कम बजी है, फिर तीसरी बार आना पड़ा है, तो 441 भी कम पड़ रही है। अब 884 एकड़ का पार्क बना रहे हैं। इतनी सफलता तो हमको कहीं मिली नहीं। ऐसा लग रहा कि सारा भगवान ने आशीर्वाद यही दे दिया, यहाँ के बाद कुछ बच ही नहीं रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा हमने निवेशकों को देने के साथ साथ इस जगह के लिए प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित गति से हमने कहा, आइए आप प्रदेश के निवेश में अपना भागीदार बनिए, हम भी 1 रुपए में आपको भूमि देने को तैयार है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। अरे पूरे क्षेत्र के अंदर क्या कम योग्यता है क्षेत्र वालों की, या परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश के अंदर भगवान ने जब कृपा की तो सब प्रकार का आशीर्वाद दिया, लेकिन जब सबको आशीर्वाद दिया तो नर्मदापुरम को थोड़ा ज्यादा ही दे दिया। हमें इस बात का आनंद, जल संपदा, वन संपदा, भूगर्भ संपदा और ये हाथों की हमारी मानव संपदा, ये सब कुछ देने को तैयार। पानी है, बिजली है, आवागमन के रास्ते है, सब प्रकार की अनुकूलता है। और हमारे यहाँ तो 24 घंटे कोई बाहर सड़क पे कोई सामान भी रख लो तो मैं सभी उद्योगपति से बताना चाहूंगा, इतने भले लोग हैं कि आपका सामान आप जब तक नहीं आओगे कोई हाथ भी लगाने वाला नहीं है, इतना अच्छा। हमने रामराज का केवल सुना था, लेकिन ये रामराज देखना हो तो इस क्षेत्र में आके देख सकते हैं। इतने भोले और भले लोग अपने व्यवस्थाओं से जुड़े, अपनी मेहनत पे विश्वास करते, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास करते और भगवान पे भरोसा करते कि जब किस्मत में होगा तब मिलेगा, नहीं तो जिसका मिले उसको ले जा, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल नर्मदे उसमें खुश रहता, इसी में आनंद आ जाता भगवान की कृपा से। और आप तो ये भी देख लो, यशस्वी प्रधानमंत्री कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इस पार्क के लिए अनुदान दे रहे हैं, और अब तो ये 4 लेन के माध्यम से क्या हमारा नर्मदापुरम, क्या मुहासा, क्या सुहागपुर, ये सब भोपाल में आ गया। ऐसा लग रहा है भोपाल और इसमें अंतर खत्म कर दिया, इतना पास हो गया। और एक नहीं, हमारे लिए उद्योगपतियों के लिए भी ये 4 लेन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं जाए उनके लिए 4 लेन तैयार। इटारसी का जंक्शन तो पूरे देश का अनूठा है, कहीं भी माल पहुंचाओ रेलवे से, हर दिशा में जाने का सरल साधन यहाँ से उपलब्ध। और कितना पास, 20 किलोमीटर। मैं तो अभी बता रहा था, हमारे विजय भैया कह रहे थे कि थोड़ा और पास में एक और बना देंगे तो और पास पड़ जाएगा। मैंने उद्योगपति के लिए 20 किलोमीटर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर से उस घर में जा रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। 15-20 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता? अरे आप बताओ, बेरागढ़ से अगर अपन होशंगाबाद रोड की अपनी टाउनशिप पे आओ तो भोपाल से भोपाल में 20 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। ये महानगरों के अंदर की दूरियां हो गई, ये कोई बहुत दूरी नहीं है। और उद्योगपति के लिए तो वो जब अपना माल लोड करता है तो ये कोई दूरी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ लगातार जिस प्रकार से उद्योगपतियों ने आकर के 11 लोगों ने तो यही अथॉरिटी लेटर ले लिया, अभिनंदन करो, 17 लोगों का आवंटन हुआ। और हर एक को इसमें पूछता जा रहा था कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, वो कह रहा 3000 करोड़, लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, 3000 करोड़। हमारा एक एक आदमी कितना भारी पड़ रहा है, देखो तो सही, जरा आनंद आ गया। एक एक आदमी काम करने वाला हजारों करोड़ में से अपना हिस्सा बता रहा। तो ये जो हमारी योगदान है, परमात्मा की दया से जब मानव योनि मिलती है, तो मानव योनि में कोई दुनिया में ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ जो यहाँ हुआ और यहाँ की संपदा और पृथ्वी से ऊपर परमात्मा के वहां ले जा।
सारी संपदा यहीं रह जाएगी, चाहे निवेशक हो या श्रमिक हो। लेकिन ये निवेशक भी और काम करने वाले भी सबके अपने भाग्य होते हैं। परमात्मा ने सबको हाथ में यश दिया है। हम अपना अपना काम करते करते भारत माता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाए, ये शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।